हेडिंग ले लो सभी लोग। वाटर पोल्यूशन। ठीक। तो वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर के लिए, देखो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ। ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन के लिए जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन है, ये कब आया? 1974 में। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे याद कर लो, वाटर एक्ट, है ना? ये क्या है? वाटर एक्ट। ठीक। तो वाटर एक्ट कब आया? 1974 में। तो इसको याद कर लो। इसमें क्या क्या बताया गया? दिखाई दे रहा है सबको? समीमा, माइक ऑन करके बताइएगा। अब आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो हमारे पास पानी है, ये दो तरीके का होता है बेटा, है ना? एक होता है जो इम्प्योरिटी या पोल्यूशन के फॉर्म में है। एक है डोमेस्टिक डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज, है ना? और एक होता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। अभी बता देंगे इफ्लुएंट क्या है। ठीक। तो क्या क्या होगा? डोमेस्टिक सीवेज क्या है? डोमेस्टिक सीवेज, हम्म डोमेस्टिक सीवेज जो है, जो घरेलू पानी गंदा वाला जितना भी है, नाली का जाता है ना? और जो सैनिटेशन का होता है पानी, वो सब जो है उसे सीवेज कहते हैं। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, गटर जिसे कहते हैं ना, वो वाला जो पानी होता है, दैट इज डोमेस्टिक सीवेज। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो होता है, इंडस्ट्रीज और जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है वो अलग अलग होती है। जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्री होती है, तो उनका जितना भी कूड़ा करकट और जो पानी वेस्ट निकलता है, वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में आता है और उसके लिए अलग से पाइप डलवाते हैं, है ना? अलग से गवर्नमेंट पाइप डलवाती है और उनका अलग से शोधन किया जाता है दूसरी जगहों पे। ठीक है। तो ये इस तरीके से है सिस्टम, क्योंकि इंडस्ट्री में केमिकल्स का यूज हो रहा है ना? और जो घरेलू वाटर है वो सेफ है ज्यादा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बहुत खतरनाक केमिकल्स का यूज होता है। तो वो पानी अगर नॉर्मल पानी में मिला दिया जाएगा, या जो घरेलू है उसमें मिला दिया जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी, है ना? क्योंकि होता क्या है, जो डोमेस्टिक सीवेज होता है बड़े बड़े शहरों में, भाई डोमेस्टिक सीवेज है, आपका घर है, ये देखो, है ना? ये देखो। अरे कहाँ गए भाई, कैमरा कहाँ से ऑन? ठीक है। तो ये घर है, घर से क्या निकला बेटा? वेस्ट वाटर निकला। ठीक। और इस वेस्ट वाटर को कहाँ भेज दिया गया? है ना, सीवेज के सहारे रिवर के पास भेज दिया गया, है ना? और रिवर पे यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया? प्योर कर लिया गया। और उसी रिवर से आपके घर में फिर से वही पानी भेज दिया गया। समझे? तो ये साइकिल चलती है पूरी, वाटर साइकिल, जो हमारे डोमेस्टिक है ना? वेस्ट वाटर को हम लोग जो है ट्रीट करके फिर से आपको वही पानी पीने के लिए भेज देते हैं शहर में। समझे? बस उसको ट्रीट कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, तो वही पानी आप बार बार पीते रहते हो, है ना? बड़े बड़े महानगरों में तो यही कहानी है। ओके। सबकी समझ में आ रहा है बेटा? रिस्पॉन्स आज मिल नहीं रहा है किसी का, बताओ। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? ठीक। क्लियर? तो ये डोमेस्टिक सीवेज की कहानी है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज का भी होता है, लेकिन वो जो है हम अलग देखेंगे बात। ठीक। तो हुआ क्या, जो है, जब रिसर्च वगैरह पढ़ा गया, ये पानी कितना वेस्ट होता है ना? तो उसको बचाने के लिए देखा गया कि जो डोमेस्टिक सीवेज है, इसके अंदर केवल 0.1% इम्प्योरिटी है। कितने परसेंट? 0.1%। मतलब आपके पास 1 लीटर अगर पानी है ना, गंदा वाला जिसे हम कह के फेंक देते हैं नाली में, ठीक है? तो इसमें जो है 1 लीटर में केवल 0.1%। 0.1% का मतलब कितना? हम्म करीब 10 ml ही पानी हमारा खराब है ना? ठीक। तो बहुत कम पानी हमारा बर्बाद जाता है, मतलब खराब होता है। लेकिन जो है हम लोग उसको, बाकी जितना भी पानी है
है ना। 99.9% पानी हम लोग फेंक देते हैं बर्बाद समझ के, ये बेकार है। लेकिन 99.9% वाटर जो है वो बहुत सेफ है, तो उसको हमें ट्रीट करने की जरूरत है। ठीक, तो 0.1% क्या है बेटा, इम्प्योरिटी है। ठीक, और बाकी जो है क्या है, पानी सेफ है। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए पानी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो पानी की कमी होने ही नहीं देंगे, है ना। अब देखो 0.1% में क्या क्या आपको मिलेगा। पहली बात जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, सस्पेंडेड सॉलिड। क्या मिलेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, क्या क्या मिलेंगे, सैंड मिलेंगे, सिल्ट मिलेंगे और क्ले मिलेंगे। दूसरा क्या मिलेगा, कोलॉइडल मटेरियल। ठीक है, कोलॉइडल मटेरियल क्या होगा बेटा, फीकल मैटर। फीकल मैटर होगा, बैक्टीरिया होंगे, कपड़े होंगे, क्लोथ एंड पेपर फाइबर। जो पेपर जो है, दफ्ती वगैरह हम फेंक देते हैं पानी में, तो वो सब मिलेगी, है ना। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या मिलेगा बेटा, डिजॉल्व मटेरियल। और इसमें क्या क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्या क्या, नाइट्रेट, अमोनिया, है ना, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम आयन। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं जो डिजॉल्व मटेरियल के फॉर्म में बेकार है, जो हमारे काम की नहीं है। कोलॉइडल मटेरियल, इसमें फीकल मैटर मतलब लेट्रीन मिलेगी, है ना। तो जितना भी हम लोग सीवेज होता है वो सब उसी में डाल देते हैं गटर में, है ना, वो सब पहुंच जाता है वहां पे, वो इकट्ठा हो जाता है। साथ में क्या होंगे, बैक्टीरिया, कपड़े होंगे और पेपर होगा। सस्पेंडेड सॉलिड्स में क्या है, मिट्टी है ना, बालू है और चिकनी मिट्टी है, क्ले वगैरह, जो क्ले आप लोग बना के खेलते हैं, है ना, बचपन में खेलते थे सब लोग। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमारी बेकार हैं जो पानी को बर्बाद कर रही हैं। कितना, 0.1% ही तो है जितना पानी बर्बाद होता है, लगता है कि ये बर्बाद है, तो उसमें का 0.1% ही तो वेस्ट है। तो इस सबको हटा दिया जाए तो पानी फिर से प्योर हो गया। क्यों समीमा, है ना। ठीक है, तो 0.1% वेस्ट मटेरियल है और इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं ट्रीटमेंट पे, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक बीओडी सिस्टम होता है ना। तो बीओडी सिस्टम अपने यहाँ लखनऊ में गोमती में भी लगाया गया है। प्रतिमा समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो जो बीओडी है वो क्या है, पोल्यूशन या पोल्यूटिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लोटिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीओडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोल्यूटिंग पोटेंशियल के। जितना ज्यादा पोटेंशियल मतलब जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना ज्यादा बीओडी। अब बीओडी बीओडी हम चिल्ला रहे हैं, बीओडी होता क्या है ना। बीओडी जो है बायोलॉजिकल बायोकेमिकल, पहले लॉजिकल था अब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आखिर समझ में आ रहा है। जी ठीक है। भैया। तुम्हारा भी नेटवर्क अच्छा नहीं है। आप सही आ रहा है नेटवर्क। ठीक है, नहीं हमारे यहाँ भी गड़बड़ है भाई, हमारे यहाँ भी गड़बड़ है, बहुत कम स्पीड दे रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर नमस्ते सर जी। वाटर को, हाँ बोलो। नमस्ते सर जी।
नमस्ते भाई, नमस्ते। और सूर्यभान, क्या हाल बढ़िया है है? सर। 1 लीटर वाटर को ऑक्सीडाइज करने में कितनी ऑक्सीजन खपत हो रही है ना? यूज, ऑक्सीजन यूज, O2 कितनी यूज की गई, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। मतलब 1 लीटर पानी है, उसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज किसके माध्यम से करोगे बेटा? बैक्टीरिया, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और उससे क्या होगा? जितना भी मटेरियल है वो सब क्या हो जाएगा बेटा? डाइजेस्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो पानी हमारा क्या होगा? साफ हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो ये याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। अगर पानी की टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदलापन, है ना। पानी में अगर गंदलापन ज्यादा तो इसका मतलब बीओडी ज्यादा है ना। अगर पानी साफ है तो इसका मतलब बीओडी की कम जरूरत पड़ेगी। क्लियर? इसके अलावा क्या हो जाता है? देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं, है ना, ये सब जो है फ्री फ्लोटिंग एल्गी, ये सब ग्रो कर जाते हैं। देखो, क्या प्लैंक्टन, एल्गी, ये सब पानी में ग्रो कर गए, है ना। फ्लोटिंग एल्गी, है ना। ये सब मिलकर के क्या करते हैं? एल्गल ब्लूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एल्गल ब्लूम। ठीक है। और जब एल्गल ब्लूम बना देंगे तो इसकी वजह से क्या होता है? एक डिफरेंट कलर मिलेगा पानी का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? कलर की वजह से नहीं, है ना, एल्गल ब्लूम की वजह से पानी की क्वालिटी खराब होती है। और क्वालिटी खराब होने से क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। जिससे क्या होगा कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल है उनकी डेथ होने लगेगी, स्पेशली फिश की डेथ होने लगेगी। तो फिश का प्रोडक्शन कम हो गया कि नहीं हो गया? और फिश का प्रोडक्शन कम हो गया तो कितनी सारी पॉपुलेशन मछलियां खाती है, उसी पे उनका जीवन है। तो इससे क्या होगा? ह्यूमन की लाइफ भी इफेक्ट होगी। होगी कि नहीं बताओ? प्रतिमा बताओ, ह्यूमन की लाइफ इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? यस सर। है ना। तो इसलिए जो है, आपको क्या करना है? पानी में साफ सुथरा रखो, है ना। जितना कम जरूरत हो उतना ज्यादा अच्छा है। पानी को कम से कम जो है बर्बाद करो सब लोग, है ना। क्योंकि ट्रीटमेंट करके फिर उसको सप्लाई करना बहुत बड़ा काम है ना। तो वाटर डिपार्टमेंट इस पे पूरा काम करता है। ठीक है। अब देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक चीज है। अब पूछो क्या? आशीष पूछो क्या? जी भैया, क्या? वो है आइकोर्निया क्रैसीपेस। क्या है? आइकोर्निया क्रैसीपेस। इसको हम लोग कहते हैं बेटा टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर का मतलब क्या होता है? आतंक। ठीक है। तो हुआ क्या, ये बहुत मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है। वीड माने खरपतवार। ठीक है। वीड माने क्या होता है? खरपतवार। ठीक है, मतलब जंगल है। इसको हम लोग कॉमनली बेटा वाटर, इतने सारे नाम है, सब याद कर लो, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है। वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। अब ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जल खुम्बी। देखी है किसी ने जलकुंभी? देखी यस सर। है ना। तो ये जो जलकुंभी है, यही है टेरर ऑफ बंगाल, यही है आइकॉर्निया क्रेसिपस। दिस इज साइंटिफिक नेम। दिस इज मोस्ट प्रोब्लेमेटिक बीड है, एंड दिस इज वाटर हाइसिंथ है, टेरर ऑफ बंगाल है ना। तो हुआ क्या, इससे जो है, ये जब आ गई, है ना, इंडिया में जब इंट्रोड्यूस की गई, तो इससे क्या हुआ कि एक्वेटिक प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसका देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे ग्रो करती? एसेक्सुअली। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा फास्ट होता है।
ठीक है, तो एक भी पेड़ अगर, एक भी उसकी छोटी सी लट भी अगर रह गई प्लांट पानी के अंदर, है ना, तो ये जो है हफ्ते 10 दिन में पूरे तालाब में फैल जाता है, पूरी नदी में फैल जाता है। इतनी तेजी से इसकी ग्रोथ होती है। तो इसको जो है रोक पाना बहुत कठिन काम है। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये शुरुआत में जब लाई गई थी तो लोग समझ नहीं पाए कि इतने ज्यादा तबाही कर देगी, तो मछलियों की डेथ होने लगी, और धान की जितने भी फसलें बंगाल में थी उन सभी में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैल गई, तो धान की भी जो पैदावार है कम हो गई, तो चावल भी देश को मिलना बंद हो गया और मछलियों की भी प्रोडक्शन कम हो गया, है ना। इसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा था बंगाल की। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम रखा गया टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर। इसको अंग्रेज लेकर के आए थे। क्यों लेकर के आए थे? इंडिया वाले, है ना। तब इंडिया में जो है अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, है ना, तो वो लोग इसको जो है अमेरिका से लेकर के आए थे। वो इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि इसका जो है फूल जो होता है वो बड़ा सुंदर दिखता है ना। दिस इज मॉव कलर फ्लावर। इसके अंदर फ्लावर कैसे होते हैं बेटा? मॉव कलर। मॉव कलर क्या होता है? बैंगनी, है ना, बैंगनी रंग के फूल देखे होंगे इसके अंदर होते हैं। सिर्फ इसकी, इसको लगा कि लोगों को लगा कि बहुत सुंदर है ना, और ये कुछ नहीं है, सब बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो आइकॉर्निया क्रेसिपस क्या है, तबाही मचा दिया था पूरा इंडिया में। ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? हम्म। किसी की ना समझ में आया हो तो भाई पूछ लो। सर जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, फिर से जान लो। जो बीओडी होता है वो डायरेक्टली जो है किसके प्रोपोर्शनल है? पोल्यूशन के। ठीक। फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा कितनी ऑक्सीजन खर्च करनी पड़ रही है, उसी को क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। टर्बिडिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब बीओडी भी हाई रहेगा। ठीक है, पानी गंदा है तो ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी। प्लैंकटन और एल्गी ये क्या कर देते हैं? एल्गल ब्लूम कर देते हैं, जिसकी वजह से कलर पानी का गंदा हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, पानी का कलर और ग्रीन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मछलियों की डेथ होने लगेगी। ठीक है। अब आइकोर्निया क्रेसिपस में क्या होता है? आइकोर्निया क्रेसिपस मतलब सिंपल सा जलकुंभी, सभी ने देख रखी है। इसका दूसरा नाम टेरर ऑफ बंगाल है क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक ब्रीड है पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में इससे प्रॉब्लम है ना। तो इसे हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं वो मॉव कलर के होते हैं, बैंगनी सफेद टाइप के होते हैं फ्लावर। इसके लिए ही अंग्रेज लोग इसको इंडिया में अमेरिका से लेकर के आए और इंडिया में पूरा तबाही मचा करके रख दिया गया, है ना। तो इतना समझ में आया अब? यस सर, आ गया। तो जब पढ़ा करो तो इस तरीके से पढ़ा करो, ऐसे याद कर लिया करो, है ना। हमने पढ़ाया देखो बड़ा टेक्निकली, लेकिन याद कैसे किया है? जैसे लग रहा है कि हम बस आपसे बतिया रहे हैं, है ना। समझ में आई बात? तो कैसे याद करना है, ऐसे याद किया करो किसी भी चीज को। ठीक है, समझ गए? आशीष, जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होंगी? जो वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। अब वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी है? कोई एक बीमारी बताओ जो पानी की खराबी की वजह से हो, कोई एक बीमारी कोई भी बताओ। चलो सबसे पहले प्रिंसी बताएंगे, प्रिंसी प्रैक्टिस भी करती हैं थोड़ी सी। बट टाइफाइड हो गया, बहुत बढ़िया, लिख दिया मैंने, लो। और कोई बताइए। डेंगू डेंगू पानी की वजह से होता है? वाटर की वजह से भैया होता है। पानी पीने से डेंगू थोड़ी ना हो जाता है। नहीं, उसके वजह से नहीं। पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से कौन सी बीमारी होगी? और बताओ बेटा, कोई और। डिसेंट्री हो जाती है। डिसेंट्री, दस्त नहीं आने लगते हैं, आम आने लगता है ना। डिसेंट्री हो गई, डायरिया, ये सब नाम ले सकते हैं बेटा। ठीक। जॉन्डिस हो जाती है, पी लिया गंदा पानी पीने से। और क्या हो जाएगा? कॉलरा, जो एनसीईआरटी में दिया है वो लिखा दे। ठीक है।
तो वाटर पोल्यूशन की वजह से इतनी सारी बीमारियां होती हैं। मेनली जो है वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, ये सब, है ना। तो ये जीआईटी से रिलेटेड है, जीआईटी प्रॉब्लम। ये क्या है, जीआईटी प्रॉब्लम है। अभी देखो हमारे यहाँ डॉग्स आते हैं ना, तो उनको भी वाटर बॉर्न डिजीज ही होती है, ये वाली वायरल डिजीज है। लेकिन आजकल आते हैं और अगर समय पे ट्रीटमेंट ना मिला तो सब मर जाते हैं, पटपटा जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो जो है गंदा पानी पीने की वजह से ही बीमारी फैलती है ना। तो कुत्ते हैं, पी लिए कहीं तो निपट गए, है ना। क्लियर। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं क्या, हेवी मेटल्स होते हैं पानी में, तो इनका भी पोल्यूशन हो जाता है। हेवी मेटल्स जो होते हैं उनका जो वेट होता है ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये वॉल्यूम होता है। इन्हें हेवी मेटल कहा जाता है। तो इनके नाम क्या क्या है, जरा इनको जान लो। क्या क्या होंगे बेटा, मरकरी होगा, और क्या होगा, कैडमियम होगा, और क्या होगा, कॉपर होगा, और क्या होगा, लेड होगा। नॉट पीडी, दिस इज पीबी, है ना। मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड। तो ये सब के सब क्या है बेटा, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं हेवी मेटल। ठीक, तो हेवी मेटल्स कौन कौन से, कैडमियम, लेड, कॉपर और मरकरी, ये सब पानी में हो सकते हैं। और ये सब जो है पानी में जब जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो जाएगी शरीर में बेटा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी तुमने पढ़ ली आशीष, हम्म। फार्मा में टॉक्सिसिटी पढ़ी होगी, है ना। जी जी। ये ठीक है। तो टॉक्सिसिटी ये सब जो हैवी मेटल्स होते हैं ये करते हैं। केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक केस स्टडी दी गई है। तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं बेटा, वाटर ट्रीटमेंट केस स्टडी। ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो केस स्टडी है वो जो है, एक जगह है अरकाटा। क्या नाम है, अरकाटा। यूएस में जब जाना तो वहां तुमको मिलेगा कैलिफोर्निया। जैसे हम लोग कहते हैं लखनऊ जब जाना तो वहां मिलेगा केजीएमसी, है ना। वैसे ही जब लखनऊ यूएसए जाना, अमेरिका जाना, तो वहां मिलेगा क्या, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में भी हम्बोल्ट स्टेट है एक। कहाँ, यूएसए में हम्बोल्ट स्टेट। ठीक। तो वहां के साइंटिस्टों ने मिलकर के एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया पानी को साफ करने का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक। तो इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल अप्रोच और इनोवेटिव अप्रोच को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जितना भी वेस्ट वाटर आएगा उसको हम क्या करा देंगे, इन्होंने कहा सेडिमेंट करा देंगे। क्या करा देंगे, सेडिमेंटेशन करा देंगे। सेडिमेंटेशन कराने के बाद क्या कराएंगे, फिल्टर कर लेंगे। क्या कराएंगे, फिल्ट्रेशन करा देंगे पानी का। और फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करा देंगे। क्या करा देंगे, क्लोरीनेशन। और फिर इसको क्या कर देंगे बेटा, सप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बड़ी आसानी से, लेकिन ये है बड़ा कठिन काम, है ना। तो ये पूरी कहानी है, लेकिन ये सब हम नहीं बताएंगे, है ना। तो इन सभी लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम है, आपके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, उस ग्रुप का नाम है फोम। क्या नाम है, फोम। फोम क्या है, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्क, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्क रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ वंडरफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्क, इसको याद कर लो, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्क। ठीक है, तो ये याद कर लो, ये फुल फॉर्म है इसका। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्क क्या है, ये। तो इन लोगों ने देखो, जान लो इन लोगों ने क्या किया, एक 60 हेक्टेयर लिया, एक एरिया। 60 हेक्टेयर समझते हो ना,
60 हेक्टेयर, बीघा होता है, हेक्टेयर होता है, और भी कुछ होता है उसमें, है ना, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं, स्क्वायर फीट होते हैं, है ना। तो ये सब है। ठीक, बाकी सब चीजें लेखपाल साहब से पूछ लेना, बता देंगे, नेकपाल साहब, है ना। ठीक है, तो 60 हेक्टेयर का इन लोगों ने एक एरिया लिया, और इन्होंने जितना भी शहर का पानी था कैलिफोर्निया का, वो सब वेस्ट वाला जो पानी घरों से निकलता था, वो सब इसी खेत में डाल दिया। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में पूरा पानी फैला दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, बायोडाइवर्सिटी भी आ गई, है ना। जहाँ पानी होगा वहाँ जीवन होगा, तो पेड़ खूब सारे आ गए, है ना। इसके साथ बर्ड्स आ गई, है ना। एक तरीके से ये सेंचुरी डेवलप हो गई भाई। क्या डेवलप हो गई, सेंचुरी, है ना। अब सोचो 60 हेक्टेयर की इतनी बड़ी जमीन, और उसमें पानी पूरे शहर का आ रहा है ना। शुरुआत में तो थोड़ा गंदा होगा, लेकिन उसके बाद ऑक्सीडेशन, नेचुरल प्रोसेसिंग हो गई पानी को साफ करने। और फिर एक जगह ऐसा उन्होंने साइड में बना लिया कि वहां से पूरा पानी हम फिर से शहर को भेज देंगे। ठीक है, तो देखो कितनी बेहतरीन रिसाइकलिंग की गई फोम के द्वारा। किसने किसने, हमबोल्ट और कैलिफोर्निया के साइंटिस्टों ने मिलकर के फोम तैयार किया, और वहाँ के लोकल्स के साथ मिलकर के, है ना। और उसमें 3 प्रोसेस रखे, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, और फिर सप्लाई, है ना। तो ये रिसाइकलिंग, ये पूरी कहानी चलती रही, है ना। और आज के टाइम पे वहां जाओगे तो बहुत बढ़िया सेंचुरी देखने को मिलेगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अमेरिका चले जाओ, पढ़ लिख लो, खूब पैसे कमा लो, और चले जाओ अमेरिका। समीमा, समझ में आया। यस सर। तो पैसा कमाओ, देख के आओ। प्रतिमा, यस सर। अजय, प्रिंसी, यस सर। आशीष। जी भैया। तो सभी लोग भाई अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, अमेरिका। अमेरिका जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हम लोगों की इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं आगे। एक चीज होती है इकोसैन। क्या, इकोसैन। ठीक, टॉयलेट होते हैं। तो इन लोगों ने ये जो है, ये लंका वालों ने डेवलप किया था। कहाँ वालों ने, श्रीलंका वालों ने। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आया था, केरला और श्रीलंका वालों ने मिल करके। तो इन्होंने कहा कि जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, मतलब ह्यूमन, है ना, सुबह सुबह जाते हैं ना लोटा लेके, तो एक्सक्रीटा, तो इसको जो है इन्होंने कहा कि भाई जाओ लोटा लेके अपना, और साथ में फावड़ा लिए जाओ। नहीं, गड्ढा खोदो, है ना, निपटो, उसके बाद मिट्टी डाल दो, है ना। तो इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट गंदा नहीं हुआ, और खेत की जो पैदावार है वो भी बढ़ गई, क्योंकि वो जितना भी है मटेरियल वो ज्यादा, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो सब खेत की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सैन इको या इको सैन टॉयलेट पूछा जाता है, तो ये कहाँ कहाँ है, लंका में और केरला में स्टार्ट किया था, लेकिन ये सब बंद हो गया, है ना, बहुत पहले की बातें। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इको सैन याद रखना कि क्या है। ठीक, समझ गए। अब इसमें क्या Yes, समझा है। समझ गए। अब चलो भाई बायो मैग्निफिकेशन पे चलो, ये समझो। बायो मैग्निफिकेशन। ठीक, तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, आ, देखो आसान करके बताते हैं। बायो का मतलब लिविंग, और मैग्नीफाई का मतलब बढ़ना। क्या बढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ना। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ना, है ना, केमिकल्स की। कैसे बढ़ना, विद चेंज इन ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स की बढ़ती चली जाती है। इसमें मेनली जो हमारी स्टडी में है वो कौन से हैं, DDT और क्या, मरकरी। ठीक है, DDT और मरकरी का छिड़काव हम लोग करते थे, है ना। मरकरी जो है हेवी मेटल है,
तो ये जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसको इनटेक करते हैं, तो उसको अगर कोई और एनिमल खाता है तो उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है ट्रॉफिक लेवल बढ़ने की वजह से। इसी को कहते हैं क्या, बायोमैग्नीफिकेशन। ठीक, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा क्या है, हमारे पास डीडीटी है। ठीक, क्या है, डीडीटी का छिड़काव बंद कर दिया गया है कीड़ों को मारने के लिए, है ना, क्यों, क्योंकि इसका बायोमैग्निफिकेशन हो रहा था। तो डीडीटी जो है पानी के अंदर देखा जाए तो 0.003 ppb। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, है ना, इसके बाद क्या हुआ, जू प्लैंकटन के अंदर अगर हम देखें, अब भाई पानी के अंदर क्या रहते हैं, जू प्लैंकटन रहते हैं। ठीक, तो जू प्लैंकटन जो है इनके अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर। ठीक, तो इनके अंदर जो है कंसंट्रेशन डीडीटी की कितनी हो गई, 0.04 ppm। पीपीबी से देखो, पार्ट पर बिलियन से मिलियन में आ गए, है ना, मतलब बढ़ गई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ स्मॉल फिश। स्मॉल फिश जो है, क्योंकि जो प्लैंकटन जो है इनको स्मॉल फिश खा लेती हैं, अब इनके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 0.5 ppm, पार्ट पर मिलियन। ठीक, अब इसके बाद जो है लार्ज फिश जो है ये छोटी वाली को खा लेगी। समुंदर में अगर कोई भी बड़ी मछली है तो वो छोटी मछली को निगल जाएगी, है ना, सुने हो ना आशीष। तो पार्ट जी पर मिलियन। ठीक है, तो समुंदर में छोटी मछली को किसने खा लिया, बड़ी मछली ने। अब बड़ी मछली के अंदर भैया डीडीटी बढ़ गया। अब खाएंगे तो है ही, क्या करें, और कोई खाना नहीं है ना। अब इसके बाद इस मछली को एक बर्ड ने खा लिया। अब बर्ड ने जब खा लिया, फिश ईटिंग बर्ड है कोई, है ना, तो उसने जब खा लिया तो कितनी हो गई, 25 दर्ज किया गया कि 25 पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी हो गई। इसका मतलब ये है कि ये बहुत खतरनाक है। अगर ह्यूमन में कोई केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन जो चीज कंज्यूम कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं, आजकल देखो कोई भी सब्जी बिना मिलावट वाली नहीं आ रही है, बिना केमिकल डाले नहीं आ रही है ना। कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, सभी चीजों में कहीं ना कहीं केमिकल मिला हुआ है। और वो केमिकल क्या होता है, इसी तरीके से बेटा बायोमैग्नीफाई होता रहता है ना। हर ट्रॉफिक लेवल पे, प्लांट में आपने मान लो डाल दिया कोई भी केमिकल, किसी भी इंसेक्टिसाइड को डाल दिया, ठीक है, तो प्लांट में एब्जॉर्ब हो गया। प्लांट ने क्या बनाया, सब्जी बनाया, लौकी बनाया, कद्दू बनाया, है ना, तुरई बनाया, और उसके तुरई में सेल्स के अंदर पहुंच गया। आपने वो सब्जी बड़े चाव से खाई, वो आपके अंदर इकट्ठा हो गया, है ना, समझे। तो आपने जो है सोचा खेत में तो हमने थोड़ी सी डाली थी, है ना, वो तुरई के अंदर ज्यादा इकट्ठा हो गई, वो हमारे शरीर में आ गई, और वो उसका बायोमैग्निफिकेशन हो गया, हमारे शरीर में और ज्यादा इकट्ठा हो गई, क्योंकि हम लगातार तुरई खा रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोग केमिकल्स का कम से कम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग ज्यादा सेफ होते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसको खाना देने के लिए हमें केमिकल्स का मजबूरी है कि इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है ना। ये हमने छोटा सा एग्जांपल आपको केमिकल का लिया। यूरिया डाली जाती है, डीएपी डाली जाती है, सल्फर डाली जाती है, पोटास डाली जाती है ना, और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग हार्मोन मिलाते हैं, है ना, और ये सब है, हम भी अपने यहाँ अपने खेतों में यूज करते हैं, है ना। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है, नहीं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो खेत में बोने का मतलब क्या रहेगा, है ना। समझ पा रहे हो इस बात को आप लोग, नहीं समझ पा रहे हो। आप लोगों का होमवर्क है डीडीटी का फुल फॉर्म लिखना है, डीडीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, क्लियर। ओके सर। हाँ, तो देखो हम लोग उस दिन अपने परसों अपने खेत में टहल रहे थे, तो हमारे खेत में खीरे लगे हैं, है ना। तो मेरे भैया ने खीरा जो है अपने खेत का ना खा के दूसरे के खेत का खाया। तो मेरे भतीजे ने कहा, पापा आपने ऐसा क्यों किया, अपने खेत में भी खा सकते थे, चोरी क्यों की। तो चोरी नहीं थी, क्योंकि वो सब एक दूसरे के खेत का खाया पिया जाता है ना, क्योंकि है ही इतने सारे लगे हैं सबके खेत में। तो भैया ने कहा कि हमारे खेत में दवा पड़ी है, इनके खेत में नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने खाया, समझे।
तो घर में जिसके खेत में दवा नहीं पड़ी होती है उसके खेत का खीरा ला करके खाया जाता है ना, सैलेड के रूप में। लेकिन ये है, कोशिश यही की जाती है कि खाने पीने वाली जो चीजें हैं, किसान वो अपने लिए एक अलग खेत जो है सेलेक्ट करे रहते हैं, उसमें कम दवा डालते हैं, वो खाते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा जागरूक किसान है। अब जिनके पास मजबूरी है, गरीब हैं, है ना, तो वो तो भाई खेत कम है, तो वो लोग तो जो मिल जाए वही खा लें, वही बहुत है उनके लिए, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और आप लोग भी जो भी खाइए तो बहुत ध्यान से खाइए, है ना। और आजकल तो केले भी जो है वो इतना डिप कर देते हैं, कच्चे कच्चे केले, उसको जो है केमिकल्स में, एथिलीन वगैरह में, तो वो सब टॉक्सिसिटी कॉज करता है। यहाँ पे हमारे यहाँ बिक रहे हैं, तो हमने तो खाया ही नहीं, एक दिन हमें हो गई थी टॉक्सिसिटी टाइप की, तो इसलिए हमने केले भी खाने बंद कर दिए अब। इंसान लेकिन खाए तो खाए क्या, अरे घर की बढ़िया रोटी बना के खाओ, अपनी गाय का दूध निकाल के बढ़िया गर्म करके उसको पियो। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, यू नो। मिल्क के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, है ना, फैट बता दिया। इसके अलावा जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, सब कुछ है।